नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में 22 मई वो तारीख है जब से तीनों एमसीडी एक हो गई और प्रभाव में एक दिल्ली नगर निगम आ गया। उसके बाद से मैंने आपको बहुत पहले ही वीडियो में बताया था कि जब ये निगम होगा, इस वक्त करोड़ों के कर्जे में है और इस कर्ज से पार पाने के लिए जाहिर तौर पर इतना जल्दी रेवेन्यू जुटाने का काम तो शुरू नहीं होगा, इसमें भी समय लगेगा। ऐसे में जेब कटेगी लोगों की, वो भी दिल्ली के लोगों की। और हुआ भी कुछ ऐसा है। तुरंत ही एक आदेश निकाला गया एमसीडी की तरफ से और ये कहा गया कि अब जो ट्रांसफर शुल्क होगा, यानी अगर आपकी 25 लाख से ज्यादा रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी है तो आपको ट्रांसफर ड्यूटी पुरुष को 4% बढ़ाकर और महिला को 3% बढ़ाकर देनी पड़ेगी। और यही वजह है कि अब जो खरीद फरोख्त है प्रॉपर्टी की, वो दिल्ली में महंगी हो जाएगी। ये प्रपोजल है एमसीडी का, बना दिया गया है, अब इसको दिल्ली सरकार के पास भेजा जाएगा। लेकिन अब बात यही उठती है कि क्या रेवेन्यू जनरेशन के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। दूसरा, और भी आपकी जेब को चपत लग सकती है। इसके पीछे वजह जो ये है वो ये कि आम बजट की तैयारी तो देखिए एमसीडी कर ही रही है और इस आम बजट की तैयारी करने के साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि अब लोगों की जेब ढीली होगी, यानी उनकी जेब काटी जाएगी ताकि पैसे आ सकें, रेवेन्यू आ सके और एमसीडी की जो माली हालत है वो ठीक हो सके। ऐसा कैसे? साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टी में टैक्स लगता है और ईस्ट दिल्ली और जो नॉर्थ दिल्ली है वहां पर ऐसा लगता है कि एजुकेशन सेस लगा दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं, बहुत सारी देनदारियां हैं जो आम लोगों के ऊपर की जा सकती हैं और इस वजह से उनकी जेब जो है कटेगी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एमसीडी अभी तक कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सैलरी नहीं मिल पाई है और 22 मई से लेकर अब तक ही नहीं बल्कि किसी को 4 महीने तो किसी की 3 महीने की सैलरी बकाया है। अब अंदाजा लगाइए कि उनका परिवार कैसे चलता होगा, वो कैसे काम करते होंगे। तो जब ये एमसीडी का बिल लाया गया 2022 में, तब यह कहा गया था कि यह एक रिफॉर्म बिल है, यह एमसीडी की माली हालत को सुधारेगा। अब एमसीडी एक हो चुकी है और उसको लेकर के काम भी आगे बढ़ चुका है। अब कोई भी जो ट्रांसफर होगा, पैसे का लेन देन होगा, वो कमिश्नर के अकाउंट से होगा। पुराने अकाउंट सारे बंद हो चुके हैं, नए अकाउंट खोल दिए गए हैं, नए पेमेंट गेटवे भी अब तत्काल प्रभाव से चालू हैं और इन सब के बीच यह इन्हीं के जरिए एमसीडी अब आगे की तरफ बढ़ेगी। हालांकि एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रहती है और इन सब के बीच अब दिल्ली का एलजी भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करके वह बार बार कोशिश कर रहे हैं कि एमसीडी को लाया जाए, एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए जिसके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक तस्वीर देखी थी। यही वजह है कि एलजी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो कर्मचारी हैं उनको अपने ऑफिसेज में रहना होगा तकरीबन 1 घंटे और इसी 1 घंटे में दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच में सोमवार से शुक्रवार हर अधिकारी जोनल स्तर पर और साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लोगों की सुनवाई करेंगे, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आपको बताऊं तो एमसीडी का कार्यकाल खत्म होने के बाद जो आम लोगों को कोई शिकायत न हो, उनके काम ठीक ठाक से हो और लगातार किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, यही वजह है कि जो एलजी हैं वो सक्रिय हैं और उन्होंने एमसीडी से एक रिपोर्ट भी मांगी है कि किस तरह से दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जाएगा, इसका प्लान मांगा जाए। आप जरा देखिए, उधर एलजी प्लान मांग रहे हैं कि कूड़े का जो ढेर है या कूड़े का जो पहाड़ है वो कैसे खत्म होगा, उसे खत्म करने का जो है प्लान दिया जाए। इधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अमित शाह से मिलने का समय मांगा है और कहूंगा कि वह प्लान बताएं कि कश्मीर के मुद्दे पर वो किस तरह से उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि अब तक तो मीटिंग वो बहुत कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर एक दूसरे से प्लान मांगने की कवायद है। इन सब के बीच एमसीडी भी लगातार कोशिश में है कि आपकी जेब कैसे काटे, क्योंकि उसे रेवेन्यू जुटाना है और आने वाले दिनों में मीटिंगें होंगी और उन बैठकों का जो अध्यक्षता है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और कमिश्नर इस पूरे वाकये में जो है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगे, पॉलिसीज बनाने का काम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और यही वजह है कि एमसीडी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर है, आने वाले दिनों में अगर आपकी जेब कटे, यानी आपको ज्यादा पैसा ढीला करना पड़े चाहे किसी भी मद में, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। यह इस वीडियो में मैं आपको पहले से ही बहुत एडवांस में बता रहा हूँ।
तो सचिन के साथ और ये वीडियो मैं बना रहा हूं और जाहिर तौर पर फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। आप लगातार देखते रहिए दिल्ली तक। और हाँ, अगर आपको चीज अच्छी लगती है तो बताइए। ये टू वे कम्युनिकेशन है। पहले तो टीवी में आप देख लेते थे और कुछ कह नहीं पाते थे, अब तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो वीडियो है वो कोई इन्फॉर्मेटिव है या नहीं, उससे आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और जाहिर तौर पर सबसे खास कि आपको किस मुद्दे पर वीडियो चाहिए, यानी वो ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसपे आप चाहते हैं कि उसमें और आपको जानकारी मिले या आपको ये पता चले कि अंदर क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या फ्रेमवर्क होगा। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर आपके एक आदेश पर, एक कमेंट पर, आपके लाइक पर मैं जरूर हाजिर होऊंगा, ये मेरा वादा है। तो दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे फिल वक्त। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।